अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम सफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफवाज और अवाम का इत्तेहाद तोड़ने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। क्या कमेंट करेंगे इस पर? इस पर कमेंट क्या करना है। शहबाज शरीफ साहब हैं शौकिया परेशान और थोड़े मसाइल हैं उनको, एक नॉन इशू पे ही बात कर रहे हैं। उनको चाहिए अपने काम करें, बेफिक्र रहें। ये इत्तेहाद और ये मोहब्बत अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान ये लाजवाल है, ये ख़त्म हो नहीं सकती, ना कोई कर सकता है। ये एक अनअचीवेबल टारगेट है। बाकी जहाँ रिश्ते होते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं जिथे भांडे होंगे वो खड़कणगे भी। जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ शिकवे शिकायत गिले ये वो सब चलते रहते हैं। इसलिए भी खाम खा की परेशानी। ठीक है जी। इमरान खान ने कहा है कि वो नवाज जरदारी को आर्मी चीफ की तकर्री नहीं करने देंगे। वो कर भी कैसे सकते हैं? मेरी तो अकल से ये बाहर है। ये कौन सी बात, ये मेरी अकल से बाहर है ये। और फिर ये इदारा है, इदारे होते हैं, बाकी भी जो वहाँ को प्रोसीजर्स होते हैं, उनका कोई तरीक़ेकार होता है, वो उसके तहत रिकमेंडेशंस और ये और वो को ख़ास तादाद में नाम दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म उनमें से किसी एक का तकर्रुर करता है। और एक बात याद रखना, आर्मी तो खैर पाकिस्तान का वाहिद डिसिप्लिन्ड इदारा है जिसकी दुनिया में कोई रेटिंग भी है, रैंकिंग भी है। वो बाकी जो लल्लू पंजू होते हैं ना इदारे, उसमें भी जो लोग टॉप पे जाते हैं वो मतलब गामे माजे नहीं होते। और स्पेशली हमारे आर्म फोर्सेस में ये सियासतदानों की तरह कोई यामी मुहिमजू लोग तो नहीं होते। देखो बात सुनो, एक बात मैं आपको, हमारे चूँकि ख़ानदान में एक दो शोहदा भी हैं। ये बच्चा जब पहली बार पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से आता है छुट्टी पे, तो सगी माँ नहीं पहचानती, शक्ल से लेके बॉडी लैंग्वेज तक तब्दील हो चुकी होती है। यह भी लल्लुओं पंजून जैसी बात है। ये देखो इस लेवल पे जो लोग पहुंचते हैं, अंदाज़ा लगाओ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से फिर सफ़र देखो, वहाँ तक जो लोग जाते हैं हाईएस्ट लेवल पे, उनमें 19-20 का कोई मिजाजों का, कोई टेम्परामेंट का फ़र्क होता होगा। स्किल वगैरह और बाकी सारे मामलात मोरलेस जो हैं वो एक ही लेवल के होते हैं। तो ये भी एक नॉन इशू है। हम लोगों के पास चूँकि करने को कोई ढंग की बात नहीं होती, हम लोगों से मुराद मीडिया तो वो लगे रहते हैं। फिर सियासतदानों के पास भी कोई ढंग की बात नहीं होती, वो ऑल फॉल बोल देते हैं, जो मुंह में आता है कह देते हैं। अदरवाइज ये कौन सा ऐसा इशू है और वो कर कैसे सकते हैं? सही जी। अच्छा, पीटीआई के हामिद खान कहते हैं कि इमरान खान के बयानी में पार्टी के अंदर भी तशवीश है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस्लाम के लिए खिदमत, जमहूरियत और मुल्की दिफा के लिए किरदार काबिल तहसीन है। देखो मैं 3-4 दफ़ा, अगर आपको याद हो, अपने चैनल पे, बाकी चैनल्स पे ये मैं बात कर चुका हूँ कि अच्छा नहीं लगता बात करना, वक्त बताएगा कि एक आर्मी चीफ की कंट्रीब्यूशन आर्मी चीफ से बढ़कर थी। उन एरियाज़ में भी जनरल बाजवा ने कंट्रीब्यूट किया है जो लॉजिकली कहने को बनता नहीं। अच्छा, इमरान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं दयानतदारी से, मैं सही मानों में न्यूट्रल आदमी हूँ। मैं मेरिट पे बात करने वाला, लाइल्मी हो, बेखबरी हो, जहालत हो, उसकी माफ़ी, अदरवाइज़ नहीं। इमरान का मसला है, वो सोचता किसी और ज़बान में है, बात किसी और ज़बान में कर रहा होता है। सोचता अंग्रेज़ी में है, बात करता है उर्दू में, उसको कमांड नहीं है। हालांकि मैं एक ज़माने में लिख के देता था स्पीचेस ये वो, फिर वो रोमन में लिखता था, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब फ़्लो तो बहुत है उसकी गुफ्तगू में। कभी गौर करना, आज भी वो हुदैबिया को ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकता। ये कोई जुर्म नहीं है। बीबी से लेके जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब ने एक नई उर्दू ईजाद की थी, आपको पता है, तकलीफ़ातें। वो अपनी तकरीर में ये लफ्ज़ बोला करते थे, एक याद आ गया मुझे फ़ौरन, तकलीफ़ातें। भाई तकालीफ जमा है, ये भुट्टो की उर्दू थी। सो ये कोई जुर्म नहीं है। सही। लेकिन बहरहाल वो जो बिलावल ने कहा था कि पता नहीं क्या कांपे टांग, ये वो ज़ाहिर है चूँकि नहीं आती उर्दू, तो ये छोटी उम्र में बाहर जाने के ये नुकसानात भी होते हैं। इट्स अ पैकेज। लेकिन डेफिनेटली
इमरान ज़बान से मार खा जाता है। उन्होंने खुद भी कहा है कि मेरे बयानात को गलत किसी तरीके से पेश किया जा रहा है। ठीक नहीं, गलत तरीके से पेश किया गया वाली बात शायद दुरुस्त नहीं है। असल में आप गलत तरीके से बात कर जाते हो। आपके दिल में कुछ होता है, ज़हन में कुछ होता है, ज़बान पे कुछ और आता है। ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है जिसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और अगर आप जब तक उसको कंप्लीटली ओवरकम नहीं करते उस वक्त तक ज़रा थोड़ा खुद को वक्त दिया करें बात करने से पहले। अदरवाइज ये सोचना, अब इमरान के बारे में ये बात सोचना भी मेरा ख्याल है जुल्म, ज्यादती और कमजरफी है कि वो दहशतगर्द है जी और वो जी पाकिस्तान। ये कोई शर्म हया होनी चाहिए यार, को खुदा का खौफ करें। किसी मुल्क, किसी बंदे को तो इस मुल्क में माफ़ कर दो आप। दारा इस्लाम से खारिज करना और हुब्बुल वतनी से खारिज करना मजाक बनाया हुआ है, तो ये फजूल बात है। बाकी उसका हैंडीकैप्ड है, वो पुराना है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कई लफ्ज़ हैं जो ज़बान पर नहीं चढ़ते ठीक तरीके से। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान का वतन अजीज़ के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है, इदारों पर तनकीद पर इमरान खान से निमटना पड़ेगा। निमट लो अगर हिम्मत है। आप लोगों को लगता है कि इदारों पर तनकीद आपके वालिद ने, आपने कम की है, और छोड़ो यार, पूरी तारीख भरी पड़ी है। यहाँ तक लोगों ने इस मुल्क में कहा है कि शुक्र है खुदा का कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। यहाँ तक लोगों ने कहा है कि हम भारतीय टैंक्स पे बैठ के आएंगे। ये मुस्तफ़ा खर साहब ने कहा था। वो ठीक है, जोश में निकल गया, अदरवाइज आदमी है और वो बिल्कुल मुहब्बे वतन है। जब उनका ये बयान छपा, आई वॉज वेरी यंग, तब भी मुझे ये एक लम्हे के लिए एक गुमान नहीं गुजरा। मैंने कहा यार, गैज़ो गज़ब में आदमी हर तरह की बात कर जाता है। माँ कह देती है मर जाने, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता वो बच्चे को कह रही होती है कि मर जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बाकी मरियम का मुझे नहीं पता है कि मरियम की क्वालिफ़िकेशन क्या है। इनकी वालदा तो एम ए उर्दू थी, इनका मुझे नहीं पता किस चीज़ में एम ए हैं, ये एफ ए हैं, ये बी ए हैं, ये नहीं मरियम को पता है। भाई ज़िंदगी में कुछ भी गैर मशरूत नहीं होता, ये ज़हन में रखना। 70 माओ जितनी मोहब्बत करने वाला रब जो है उसकी जन्नत भी मशरूत है। आपको कुछ करना पड़ता है, उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। जहन्नुम भी मशरूत है। एक गलती आदमी को हिमालय से उठा के पाताल में पटक सकती है। और याद रखना, कोई मोहब्बत दुनिया में ऐसी नहीं है जो गैर मशरूत हो, ये नहीं होती। कहीं ना कहीं देखो, अब यहाँ मैंने टीवी पे देखा है, सुना है, मैंने इंटरव्यूज़ पढ़े, ऐसी बुज़ुर्ग ख़वातीन, बूढ़ी, जिनकी औलादें उनको वो पता नहीं क्या ओल्ड एज होम्स वगैरह में छोड़ जाती हैं, वो जिस तरह जिक्र करती हैं, उनके अंदर एक ख़ास तरह की रिजेंटमेंट, चाहे वो आंसुओं से बात कर रही हूँ, लेकिन एक दुख, एक गिला, एक शिकवा, एक शिकायत। तो ज़िंदगी में बीबी गैर मशरूत कुछ नहीं है, हर शय मशरूत होती है। जन्नत और दोज़ख भी मशरूत होती है। क्या खूब कहा है हसन साहब। लेकिन शायद मरियम ने जो कहना चाहा उसको भी कहना नहीं आया। ठीक है, या किसी मुंशी ने जो लिखा होगा उसने ठीक नहीं लिखा होगा। जी, मुस्लिम नून के एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान कौम को तकसीम कर रहे हैं। यार चंगा भला पढ़ा लिखा बंदा है, पता नहीं इसको खुशामद करने में कुछ ज़्यादा इसको कोई लुत्फ़ आता है या ये एम ही बाहर निकल जाता है अपनी हदूद से। बंदा पूछे, तुम कह रहे हो कौम को तकसीम कर रहे हैं, कौम इकट्ठी कहाँ है? करोड़ों आदमी सैलाब में और बेशुमार बंदा उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। सुभान अल्लाह यार, पढ़ा लिखा आदमी। तबकाती तकसीम नहीं है इस मुल्क में। एक ज़माने में होता था मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो फिर दौलतमंद, ये वो वगैरह। अब तो मिडिल क्लास में इतनी तहें बन गई हैं कि समझ ही नहीं आती। लोअर 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 मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ज़रा अपर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास। वो खुदा का खौफ कर। तबकाती तकसीम लिसानी ज़ुबान की बुनियाद पे, मसलकी तकसीम। आप कौन हो, मैं कौन हूँ, आपने कब रोज़ा इफ्तार करना है, मैंने कब करना है, आपने नमाज का आपका वक्त क्या है, मेरा क्या है, ज़ात बरादरी। वो तू जानता नहीं मैं कौन है। कम्मी चौधरी की तकसीम, सियासी तकसीम, इलाकाई तकसीम। कम तो गली में इकट्ठे नहीं है। हसन इकबाल साहब को
छोड़ने से पहले दरफुंतनी थोड़ा सोच लिया करो, पहले से तकसीम शुदा कौम को किसने कैसे क्या तकसीम करना है। सियासी तकसीम अलहदा में मतलब वो खुदा का खौफ करो। बात बराए बात कर देनी, ना उसमें कोई डेप्थ होती है, ना उसमें कोई विजन होता है, ना उसमें कोई सोच होती है। लेकिन चूंकि सुबह नाश्ते से पहले कसम खाई होती है कि इमरान के खिलाफ कोई ना कोई बयान देना है, चाहे भोंडाई हो, बेतुका बेसुराई हो, उसमें कोई डेप्थ नहीं होती। तकसीम कर रहे हैं, एक गली में तो इकट्ठे नहीं हो आप। तकसीम शुदा को किसी ने क्या तकसीम करना है। सही। हज़रत अगली खबर बड़ी परेशान कुन है। चमन में आटा 10,000 रुपए फी बोरी मिल रहा है, बिजली गायब है, कारोबार खत्म हो गया है, जबकि हुकूमती मदद भी अभी तक नहीं पहुंची। ऐसे में लोग करें तो क्या करें? नहीं, कुछ भी ना करें, आसन इकबाल जैसे बयान दिया करें। देखो अभी हम बेटा बात कर रहे थे तकसीम की जी, अभी कर रहे थे ना, तो ये भी तकसीम है। इस मुल्क में मैं बात करूंगा इस पे आज, बेशुमार लोग हैं जो तन मन धन से अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उनमें से बहुत से मेरे ज़ाती तौर पे जानने वाले लोग हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। दामे दुर्मे सुखने वाला जो मुहावरा वो अच्छा। दूसरी तरफ ऐसे भी बेशुमार हैं जो इन्हीं सैलाब ज़दा भाइयों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं, चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, चीज़ों की लूट मार, अंदाज़ा लगाओ। तो ये आटा 10,000 फी बोरी, बिजली गायब, कारोबार, ये भी हम ही लोग हैं। वो हम तो रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने में माफ़ नहीं करते एक दूसरे को। ये जो अभी हसन इकबाल का सवाल अभी आपने वो उसका बयान जो बताया है कि जी तकसीम, वो तकसीम कौन सी तकसीम? रमज़ानुल मुबारक में तकसीम कभी देखी है? लुटने वाले और लूटने वाले और उनके कभी हुलिये देखो। मुझे भूलता नहीं लिंक रोड पे ऐसी माशाल्लाह पुरनूर उसका चेहरा, दाढ़ी, टोपी, पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ किस बात पे? ये जो यूटिलिटी स्टोर्स पे वहाँ से चीनी चोरी करवाई थी, पता नहीं कितने टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से, और वो लोगों को इफ्तार भी करा रहा था। हमारा तो पता नहीं कोई ख़ास तरह का कोई अजीब हमने इस्लाम ईजाद किया हुआ है, तो जो कोई नई बात नहीं है, हम हमेशा इसी तरह करते हैं। अब बात सुनो, जल्जला आया था, बेशुमार खबरें थी, मरी हुई औरतों की के कानों से बालियाँ नोच ली लोगों ने, हार नोच लिए, बाजू काट के कड़े उतार लिए, ये सारा कुछ तो पढ़ता रहा हूँ मैं, तो इसलिए बस ठीक है। ठीक है। हसन, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन में जाना चाहिए, हुकूमत जारी नहीं रखनी चाहिए। इससे बेहतर मशवरा इस हुकूमत को कोई दे नहीं सकता। अच्छा, और इसके लिए किसी लंबी चौड़ी अक्ल और दानिश की भी ज़रूरत नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज के राना सनाउल्लाह राजपूत है, उसने बात कर दी है, ये बात इनके हर बंदे के दिल में मौजूद है, लेकिन कहने की जरूरत जाहिर है बहुत कम लोगों के पास है। राना सनाउल्लाह ने कह भी दिया है, दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस। अदरवाइज कौन नहीं जानता कि दिन ब दिन ये कतरा कतरा पिघल रहे हैं नून लीग वाले। बाकियों की तो वैसे कोई लंबी चौड़ी प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनकी तो हैसियत नहीं है। नून लीग डेफिनेटली एक पार्टी थी जिसकी अपनी फॉलोइंग, वोट बैंक वगैरह था, वो पिघलता जा रहा है और जल्दी उसके नताइज सामने आ जाएंगे। हज़रत शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान को नाअहल करना अवाम को महंगा पड़ सकता है। अवाम को क्या है जो महंगा नहीं पड़ रहा जी? सबसे महंगी तो अवाम को पड़ रही है जमहूरियत, इससे भी महंगी पड़ रही है सियासत, इससे भी महंगा पड़ रहा है वोट। तो क्या है जो अवाम को सस्ता मिल रहा है, समाए इसके कि उनकी ज़िंदगियाँ सस्ती हैं? बाकी कौन सी शय है? ये क्या बात हुई अवाम को, इमरान को नाअहल करना अवाम को महंगा पड़ सकता है? अब वक्त ये है, और मैं देख रहा हूँ आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद अशराफिया को बहुत कुछ महंगा पड़ने वाला है। सिर्फ एक आध मोरी जिस दिन इस बोरी में हो गई तो उसने फिर घंटों के अंदर अंदर मगोरे में तब्दील होना है। लेकिन ये बात जो है फजूल है, अवाम को पहले क्या सस्ता मिलता है। ठीक हो गया। हसन साहब, पीटीआई के पेशावर जलसे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, एक सरकारी क्रेन पीटीआई के झंडे लगा रही थी।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लगारी होगी, मैंने नहीं देखा, लेकिन 100% ये तो बात आप कर रहे हो। राह चलता भी मुझे कहता मैं मान लेता हूँ, उसकी वजह है कौन नहीं ये करता और कब से नहीं ये होता आ रहा। वो तो बिजली भी चोरी कर लेते हैं जलसों के लिए। 20 बार तो नून लीग के बारे में ये सब कुछ रिपोर्ट हुआ है। और यही तो इस बदकिरदार जमहूरियत और इस नहूसत ज़दा सियासत का हुस्न है। और ये मुनहसल कौम, इसमें कोई पीटीआई शीटीआई नहीं, ये कैरेक्टर है हमारा, ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है। कैट वॉक कर रही है जमहूरियत। ये इंश्योर करना इस माशरे में ये प्रो बदी है, प्रो लाकानूनियत माशरे में तब्दील हो चुका है माशरा। ये इस तरह नहीं ठीक होना, तो नॉर्मल बात है। कल कोई और करेगा वो भी यही करेगा, जिसकी हुकूमत होगी वो पूरा एडवांटेज लेगा। और क्या, हमारे तो प्रेस में रिपोर्टिंग पता कैसे होती है कि जी हुकूमत का मजा ले रहे हैं। हुकूमत का मजा होता है, वो लानत हो तुम पे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पहचाने नहीं जा रहे थे 6 महीने के बाद। हजरत उमर बिन खताब के कभी जुमले पढ़ो, मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता कि मुझे ये मिलने के बाद, ये अमीरुल मोमिनीन थे वो, कि इस मनसब से बेहतर था कि मैं ये होता, मैं बयान नहीं कर सकता। इनके लिए हमारा एक्सप्रेशन कि वो बड़ा जी इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मुजरा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इक़्तिदार के मजे, ये तो कांटों की सेज होती है, लेकिन इंसानों के लिए ये जो आप बात कर रहे हो ठीक है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं। हसाब सैलाब की तबाहकानियाँ इतने वसी पैमाने पर हुए कि अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, और इस सब में गैर सरकारी तंजीमों ने भरपूर किरदार अदा किया, बहुत मदद की है, पर यह सब ना हुकूमत के बस के बाहर था। मैं अभी कल की बात है, हम इकट्ठे बैठे थे, मैं और चौधरी सरवर, उन्होंने मुझे सर्वर फाउंडेशन का बताया। इट वॉज फैसिनेटिंग। बेतहाशा पैसा उन्होंने ये इंग्लैंड वगैरह से लेके आए हैं। सर्वर फाउंडेशन काम कर रही है। अच्छा, अखुव्वत देखो आप, डॉक्टर अमजद साकिब अगेन फ्रेंड ऑफ माइन अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल-खिदमत वाले हैं, सुभान अल्लाह क्या काम कर रहे हैं। जमामा उधर बैठ के कह रही है, या इधर इनकी एक MNA कह रही है कि मेरा अल-खिदमत को दो, ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह ना करें। फिर है एक अलमरा फाउंडेशन है, तहरीक लब्बैक वाले हैं, जहांगीर तरीन एक इंडिविजुअल। फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस, नेवी ऐसा काम कर रही है, हमारे सारी सर्विसेज जितनी भी हैं ये सारे उनका कंट्रीब्यूशन है। और देखो कितनी अजीब बात है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, जिंदा है भुट्टो जिंदा है। ओ भुट्टो जिंदा है कहाँ? वो मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे और जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते की शक्ल में। जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर, उसकी शक्ल में वो कैसा काम कर रहा है। इतना मुझे अच्छा लगा वो, हालांकि कोई सियासत कोई लेना देना नहीं और टाइप का वो लड़का है, लेकिन अंदाज़ा लगाओ भुट्टो उसकी शक्ल में ज़िंदा है। बाकी जो कुछ है वो आप सबके सामने है। अच्छा, फिर ये बेशुमार ताजर तंजीमें हैं, वो बहुत लंबी फहरिस्त है, वो हर एतबार से इस कार खैर में हिस्सा ले। डेफिनेटली चोर चकार अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये भी वही आसन इकबाल वाली बात, तकसीम तो यहाँ भी है, यही पाकिस्तानी है। जो हमारा अध्यान है एक नौजवान, वो इतनी डिफ़िकल्ट, पता भी नहीं किसी को, उसका नाम भी कोई नहीं जानता होगा, उसने ऐसा ज़बरदस्त काम किया है, तने तनहा चंद साथियों के साथ लेके वो उधर पहुंचा हुआ है, और जान तक खतरे में डाल के वो पता नहीं किधर का किधर पहुंच गया, वो जिन इलाकों तक किसी की रसाई नहीं है। ये इस तरह के लोग भी जुनूनी लोग हैं, ये चंद तंजीमें हैं, तो यही आसरा है इस मुल्क का। अदरवाइज ये जिन लोगों के करने के काम है, उन लोगों की वजह से तो ये नौबत आती है। वो इतने साल हो गए, 21वीं सदी में बैठे हो, ये हज़ारों साल से ये सैलाब हर कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन अब देखो तो सही, ज़माना कौन सा है कि जी वो आबी रस्तों के ऊपर बना लेते हैं जब वो खुश्क होते हैं घर बार, तो इंतज़ामिया क्या भंग पी के लेटी होती है, ये नौबत ही ना आने दो। लेकिन नहीं, एक एलिमेंट है जो इसलिए भी करता होगा शायद
कि जब अरबों रुपया आएगा तो उसमें हमारा हिस्सा भी होगा। तो डेफिनेटली हमारी माशाल्लाह बहुत सी तंजीमें बहुत आला तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। यकीनन उनका जज्बा भी काबिल सताइश है। ऐसा मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, लाड़काना से जीडीए के मेंबर सिंध असेंबली मौज़म अली ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि वो अपनी सैलाब से मुतासिर अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके नुमाइंदा होने का भी हक नहीं है। देखो, मैं मरियम आपको बताऊं कि अगर मेरे ये माइक और ये वो ना लगा होता तो मैं मौज़म अली साहब को उठ के सलाम पेश करता। इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं, काबिल एहतराम बाज़मीर आदमी हैं, और अगर इनके ज़मीर का 10वां हिस्सा भी बाकी मेंबरान को नसीब होता तो वो सब के सब ऐसा ही बयान दे के निकल जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आगे बढ़ते हैं साहब। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि कौम को पुराने तौर तरीके बदल कर अपने वसाइल में रहना होगा। ना मेरे मिफ्ता के मुफ्त मशवरे, भाई कौन से वसाइल में रहना होगा। हमारे तो मुहावरे शर्मनाक हैं। 2 वक्त की रोटी, रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी, फिर जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ और खुदा का खौफ करो। उसका दूसरा डायमेंशन देखो कि सर ढांपो पाँव नंगे, पाँव ढांपो सर नंगा। तुम कह रहे हो अपने वसाइल में, ओए आप लोग अपने वसाइल में तरमीम करो। यहाँ है कोई नहीं, खुदा की कसम लावारिस है। अदरवाइज इनकी सारी पॉम्प एंड शो खत्म करो। खरबों रुपए की सालाना बचत हो सकती है। एक एक काम के लिए 3-3 इदारे घुसाए हुए हैं। हर महकमे में ज़रूरत से ज़्यादा लोग भर्ती किए हुए हैं। हराम का कोई पूछने वाला नहीं कि तुम्हारा औकात क्या, जिसे कहते हैं ना लिविंग बियॉन्ड मीन्स। यहाँ की सारी एलीट लिविंग बियॉन्ड मीन्स है। बंदा पूछे हुए तुम्हारा टेक होम क्या है, तुम्हारा आगा पीछा क्या है, तुम बच्चे बाहर पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ा रहे हो। ये बिल्कुल फ्री फॉर ऑल एक अजीब व गरीब तरह का, ऊपर से माशाल्लाह मशवरे दे रहे हैं ये। और बात सुनो मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका अपना एक सब्जेक्ट होगा। एक किताब है, मैं आपको भेज दूंगा अगर आपने नहीं पढ़ी, या देखें अगर वहाँ से मिल जाए। ये ज़हीरुद्दीन बाबर की तुस्के बाबरी जो थी, ये अकबर ने तर्जुमा कराया था। ये तुर्की ज़बान में है। अब उसका जो तर्जुमा है ना, बेहतरीन ओरिजिनल, उसका नाम है बाबर नामा, उससे आया है उर्दू में। वो आप पढ़ के देखो। 1526 में आया था ज़हीरुद्दीन बाबर, और वो इस मुल्क के बारे में लिखता है कि इससे ज़्यादा दौलत किसी ममलकत में हो नहीं सकती, किसी मुल्क में हो नहीं सकती, लेकिन इससे ज़्यादा गुर्बत भी कहीं नहीं हो सकती, और तुम तक के कपड़े पूरे नहीं हैं। तो ये ट्रेडिशन है। भूखे नंगे लोगों के पल्ले पहले ही कुछ नहीं है। आप कह रहे हो वसाइल में रहना होगा। किसको बता रहे हो? वसाइल हैं कहाँ? मेजॉरिटी के पास तो कोई वसाइल नहीं है। यूएनडीपी की रिपोर्ट थी, 8, 10, 12 महीने हुए होंगे कि पाकिस्तान के तमाम तर जो वसाइल हैं इस पे कितने % लोगों का कब्जा है। तो किनको क्या मशवरा दे रहे हो? वो क्या, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने हैं। कोतवाली राज, पर जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। ये सदियों पुराने मुहावरे हैं, ये तुम्हारी औकात बताते हैं। तो इस तरह के मशवरे ना दो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम जख्म के ऊपर नमक नहीं, मिर्चों में मिला, लाल मिर्चों वाला नमक छिड़कना शुरू कर दो। वसाइल अंबार लगे हैं सड़कों पे गदागरों के, बूढ़ी औरतों के, ये ख्वाजा सराओं के, मासूम बच्चों के। तुम कहे अपने वसाइल में रहो। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं बंदा। खैर जी। हसन साहब, मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ इसी माह वापस आ सकते हैं। वैसे कि इतने अरसे से की तरह की बात कर रहे हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कोई ना कोई कार्रवाई डालनी होती है। बाकी मेरा ख्याल है कि 4-6 महीनों से तो ये इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। और मेरी दुआ है, नून लीगियों का तो मुझे नहीं पता, मेरी ज़ाती तौर पे ये दुआ है कि नवाज शरीफ वापस आए, ताकि ये ब्लफ जो है वो कॉल हो जाए। ये अपना आखिरी पत्ता भी चल के देख लें
ताकि इनको समझ आ जाए कि प्रैक्टिकली कहानी ख़त्म हो चुकी है। जो आया है उसने जाना भी होता है। पीपल्स पार्टी कभी चारों सूबों की जंजीर थी, अब एक सूबे में सुकड़ के रह गई, वहाँ भी पूरी तरह नहीं है। तो इनको कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? ये तो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके लोग हैं। लेकिन बहरहाल मियाँ जावेद लतीफ़ ने कोई ना कोई झुंझुना तो खड़काना है ना, वो खड़का रहा है बेचारा। जी साहब, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। बरतानवी जोड़े ने अपने बच्चे का नाम पकौड़ा रख दिया है। खबर के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी पकौड़ों के शौकीन थे, रोज़ाना पकौड़े खाने जाते थे। यार पहली बात तो ये है कि हमारे प्रेस ने थोड़ी सी ज्यादती की। मैंने भी पढ़ा, बच्चा भी देखा, बड़ा क्यूट है, पकौड़ा ही लगता है, छोटा सा पकौड़ा, फिर सी नाक है उसकी, बड़ा मज़े का बच्चा भी। ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादती ये हुई है, हमने उसको पकौड़े को पकौड़ा ले, भाई अंग्रेजी में तो उड़े तो होती नहीं है, तो उन्होंने उसका नाम रखा होगा पकौड़ा। पकौड़ा पकौड़ा। जब तक वो बालिग नहीं होता तब तक तो बच्चे को तो मास्टर कहते हैं ना, मास्टर पकौड़ा। बड़ा हो जाएगा तो मिस्टर पकौड़ा, और फिर उसका बेटा होगा जब इंशाल्लाह, तो फिर वो पकौड़ा जूनियर होगा। बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प खबर है और दाद देनी चाहिए उनको। और एक बात मैं चलते चलते आज ये आपको अर्ज़ कर दूँ कि हमारी कुछ डिशेस जो है ना वो आसमानी और लाफानी हैं। मसलन डिश तो नहीं है, ये जो पान है ये क्या है? कभी गौर किया है? जहाँ पान का पत्ता होता है वहाँ ये कत्था कुत्था, वहाँ सुपारी नहीं होती, कत्था नहीं होता, चूना नहीं होता, ये पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं होता। लेकिन क्या कॉम्बिनेशन कहाँ से निकाला है? जहाँ सुपारी होती है वहाँ पान का पत्ता नहीं होता। इसके यानी जितने भी जो लवाजमात हैं पान के, वो कहीं भी मौजूद नहीं है, एक जगह पे मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी तरह निहारी देखो ज़रा, यार हैरत अंगेज़ बात है। निहारी के बारे में एक नई चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वालों में से अक्सरियत को नहीं पता होगा। निहारी हम बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, लेकिन हमें तमीज़ नहीं है, पता नहीं है। निहारी की जो देग होती है उसकी तीन दर्जे होते हैं, और जिस किसी को तमीज़ हो वो अपने कीमती मेहमानों को दरमियान वाले हिस्से से सर्व करता है। अच्छा। जो निहारी की देग होती है, होती सारी लजीज बहुत अच्छी, वो 3 हिस्सों में तकसीम की जाती है। पहले ऊपर वाला, फिर जो दरमियान वाला हिस्सा होता है वो लजीज तरीन समझा जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारा एक सालानी कह लो, उसको डिश ही कह लो, वो है अचार। पूरी दुनिया की कोई डिश उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अगर आप उसको प्रॉपर हैंडल करें, अब्यूज़ ना करें, 200 साल भी कुछ नहीं होता। सैकड़ों चीज़ें डलती हैं, हत्ता के कीकर की जो फलियाँ होती हैं उनकी 3 स्टेजेस होती हैं। जब वो फलियाँ लगती हैं कीकर को जी, उसकी आप डिश बना सकते हो। ठीक है। जब वो दरमियानी स्टेज पे आती हैं पकने के, तो उस वक्त आप उनको अचार में डालते हो, और वो जोड़ों का बेहतरीन इलाज है अगर दर्द हो किसी को। फिर तीसरा दर्जा है जब वो बहुत पक जाती हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन ये डिश जो है सर्व की जाती है बकरियों को। तो हमारी तो निहारी, अच्छा एक दफ़ा मेरे पास एक गोरी आई, तो बल्कि गोरे भी थे, गोरी थी उनमें से, चीफ गेस्ट टाइप चीज़ जो भी आप कह लो। तो हमने उनको खाने वाने पे बुलाया हुआ था, तो काफ़ी सारी डिशें थी, तो मैंने एम ही उसको कह दिया, मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू हैव अ बाइट। मैंने कड़ी की तरफ इशारा किया। क्या बात है, कड़ी। तो उसने मेरे कहने पे रिलक्टेंटली थोड़ी सी कड़ी डाली, खाई, उसके बाद उसने और डाली, फिर और डाली। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा वाइट राइस पड़े हैं, ये कॉम्बिनेशन दरअसल चपाती से ज़्यादा इसका, यकीन करो उसने ओवर ईटिंग कर ली, रेसिपी पूछी, और उसके बाद वो खाती चली गई और उसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। ये कड़ी, उसमें भी पकौड़ा होता है, ठीक है। तो कीमे वाला नान है, कीमे वाला नान ठीक ढंग का बना हो मुर्दे में जान डाल देता है, लेकिन ये ज़मीर की जान निकाल भी लेता है। इलेक्शंस में कीमे वाले नानों पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इससे भी वोट को बहुत इज्जत दी जाती है। बहरहाल ये रूहानी किस्म की डिशें हैं। बहरहाल अल्लाह हमारे पकौड़े को सेहतमंद रखे और खुश खुरम रखे उस बच्चे को।
बहुत बात कर ली है साहब ख्वाबों की, खाने का दिल करने लग गया। वापस खबरों की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने लाहौर में शाही दंगल का इनेकाद किया है और मुल्क भर से 200 पहलवानों ने शिरकत की है। यार ये बेसिकली द इंटायर क्रेडिट गोज टू अ मैन लाइक कामरान लाशारी। बड़ा क्रिएटिव, एक जिसे कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट, जो भी कहना हो। एक ज़माने में PHA में जब काम उठाया ना कामरान लाशारी ने, तो मैंने एक कॉलम में लिखा था कि जिस तरह एम्बुलेंस को रास्ता देना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह PHA की गाड़ी देखो तो उसको रास्ता दो, क्योंकि वो पौधों की जान बचाने के लिए जा रही है। तो क्रिएटिव आदमी है और इस तरह की रवायात को ज़िंदा रखना चाहिए। और इस तरह का क्रिएटिव काम जो क्लैरिकल सोच रखने वाले ब्यूरोक्रेट होते हैं वो नहीं कर सकते। कामरान लाशारी जैसा बंदा डेफिनेटली। और ये बेसिकली ये 200 पहलवान इकट्ठे करना, ये इसी पहलवान का काम है। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में यहाँ पर बस की बात नहीं है। ठीक है, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, एशिया क्रिकेट कप का आजकल बहुत चर्चा है, तो कुछ अब उस पर बात करेंगे। इंडिया के साथ मैच में भारतीय खिलाड़ी हर्षदीप सिंह ने आसिफ अली का कैच ड्रॉप किया, तो हिंदू इंतहा पसंदों ने उनसे खालिस्तानी करार दिया। दूसरी तरफ अफगानी तमाशाइयों ने पाकिस्तानी तमाशाइयों से मैच आने पर बहुत बदतमीजी की, कुर्सियाँ उठा उठा के मारी। और एक अफसोसनाक खबर कि अफगानिस्तान को हराने पर पेशावर में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। देखो, इसमें इसकी बहुत सी डायमेंशंस बनती हैं। पहली बात यह है, हिंदू इंतहा पसंदों ने, ये कोई अबनॉर्मल आदमी ही कर सकता है। ये इस तरह की नीच और घटिया हरकत कोई ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल आदमी ही कर सकता है। यानी कैद छुट गया, वो बंदा अपने लिए खेल रहा होता है, अपने मुल्क के लिए खेल रहा होता है। ये हरकतों को मुसलमान खिलाड़ी कभी ना करे। अगर उनकी तरफ से खेल, नवाब मंसूर पटौदी, ये शर्मिला टैगोर और सैफ अली ख़ान के, उनके शौहर और सैफ अली ख़ान के जो वालिद थे, वो कैप्टन रहे हैं। ये नीम पागलों वाला रवैया है। ये वाकई जुनूनी, अहमक, बेवकूफ़, मस्क शुदा जहनीत ये कर सकती है। मुझे नहीं पता कि अर्शदीप सिंह वो आसिफ का कैच ड्रॉप हो गया, और लानत, पता नहीं, आई डोंट। अच्छा, जो पेशावर में हुआ अफसोसनाक। बाकी जो इन लोगों ने, अफगान लॉन्डो लोपाटों ने वहाँ जो हरकत की है, UAE वाले तो उनको इबरत का निशान बनाएंगे, चूँकि ना वो अफ़गानिस्तान है ना पाकिस्तान है। दोनों जगह पे वहाँ कोई मरदूद जमहूरियत और इस तरह का कोई ड्रामा नहीं है। तुम देखना इनको चित्र कैसे लगते हैं, और मैं देखूंगा आइंदा इनमें से कौन इस तरह मिसबिहेव करता है। और हमने भी बरादर बरादर कह के बहुत सारे बरादरान को सर पे चढ़ाया हुआ है। ये खुद को समझते क्या हैं? रही सही कसर हमने निकाल दी, किसी का नाम गजनवी रख दिया, किसी हथियार का नाम गौरी रख दिया। ये हैं क्या? वो ठीक है जो पिछले दिनों में एक कैंपेन चली थी सोशल मीडिया पर, निकालो इनको यहाँ से बाहर। हद हो गई यार। हमारे बंदे उनको क्रिकेट खेलना सिखाते रहे हैं। हम बिरादर बिरादर, हम यकतरफा बिरादर हैं। हमारी कमज़ोरियाँ, गुर्बतें, हालात हमारे इस तरह के हैं कि हम हर एक बंदे को बिरादर, कोई हमें भी बिरादर समझता है। मैंने मुस्लिम वर्ल्ड तकरीबन सारी देखी हुई है, हमें तो कोई बिरादर बुरादर सिवाय तुर्कों में, वो भी अब कम होता जा रहा है। एक तो खैर हमारे अपने करतूत भी इस तरह के हैं, लेकिन तुर्कों के अंदर अब भी थोड़ी सी ना वो एक रमक भाईचारे की, बरादर की। अदरवाइज सऊदी अरेबिया में बरादर हैं। जो बंदा वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है, मैं कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की बात नहीं कर रहा जो एक ख़ास लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उनका तो एक्सपोजर नहीं होता आम बंदों के साथ, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। जो बंदा सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में काम करता है, कभी पूछो तो सही कि बिरादर तुम्हारे साथ क्या करते हैं मेरे बिरादर। अच्छा, अब इससे एक कदम आगे चलते हैं। हम बिरादर एक दूसरे के साथ पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं? कोई कमी है, कोई खानदानी है। हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि जी दलित वगैरह, वो क्या लालू प्रसाद यादव, उसको पता नहीं किसकी मेंबरशिप नहीं मिली, फलां की नहीं मिली, क्यों? वो दलित है जी, वो निचली जात का है। यहाँ क्या है? चौधरी के साथ बैठते हुए मौत पड़ती है। वो हम तो आपस में बरादर नहीं है। मुंह उठा के पता नहीं किन लोगों ने ये सारा लफ्ज़ एक डिक्शनरी इजाद अपनी की है, फलां बरादर फलां बरादर। वो पूछता नहीं तुम्हें,
और तुम आपस में एक दूसरे को नहीं पूछते। ये सैलाब ज़दगान में अभी आपने बताया ना, इससे भी भयानक सूरत हाल है। लोग ले लेते हैं वहां के जो चौधरी हैं, खड़पैंच हैं, साईं हैं, जो भी हैं, ले लेते हैं और फिर अपनी टर्म्स पे आगे तकसीम करते हैं। ऐसे भी हैं जो छीन लेते हैं और फिर उनको बेचते हैं सब्सिडाइज्ड कीमत पे। ज़रा अंदाज़ा लगाओ खेमों की कीमतें कहाँ जा रही हैं। हम तो आपस में बरादर नहीं है एक दूसरे के। ये जो सियासी मैदान में जो कुछ हो रहा है, मैं नहीं ये कह रहा कौन गलत है कौन सही है, ये कोई इंसानों वाली बात है। मुझे बताओ इस मुल्क के पॉलिटिकल सीन पे जो पानीपत की पहली दूसरी तीसरी जंग बैक वक्त लड़ी जा रही है, उसमें कोई बरादर, कोई शर्म हया, कोई भरम, कोई ग्रेस को मौजूद है? कोई छोटे बड़े की कोई तमीज़ है? आप बता दो मुझे। भी बरादर केड़े बरादर? कुर्सियां उखाड़ के वो पाकिस्तानियों पे वो हमलावर हो गए। अच्छे बरादर हैं, पनाह दी है हमने, यूं किया है वो किया है, क्यों दी है? करो उसको अकोमोडेट करो जो डिजर्व करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बचपन में मेरे वालिद अल्लाह बख्शी, उनकी आदत थी कभी कोई चीज़ वगैरह करते तो क्या है एवं शरारतन हंसते हुए कहा करते थे से थैंक यू। ये उनका एक आप यूं समझ लो तकिया कलाम था। कोई चीज़ देते हुए तो कहना जस्ट से थैंक यू। अच्छा भाई ये हमारे यहाँ अभी तहजीब जो है बहुत इब्तदाई मराहल में, और उसकी वजूहात भी हैं, इस पर कभी बात करेंगे कि हम सदियों पीछे रह गए और हमारे और वेस्ट के दरमियान एक साल में एक सदी का फासला बढ़ रहा है। उनकी वो जो उन्होंने कोई भेजी है पता नहीं क्या टेलीस्कोप को भेजी है जी। पाकिस्तान के अखबारों में सिंगल कॉलमी खबर थी, हालांकि ये क़यामत खेज़ खबर थी। दुनिया नया मोड़ गई है, तो होश ही नहीं है। ये क्या करते फिर रहे हैं यहाँ इस मुल्क में, हाँ आपके सामने। सो बरादर, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये जो बरादर हैं ना, इनको यूएई में वो ट्रीटमेंट मिलेगा कि इनकी तरबियत हो जाएगी, दोबारा वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, आई गारंटी यू। ठीक है जी। हज़रत साहब, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि बाइडेन रियासत दुश्मन है, अमरीकी जमहूरियत खतरे में है। माशाल्लाह, अल्लाह करे पूरी दुनिया की जमहूरियत रुड़ जाए, इनका बेड़ा घर के। मुझे इतनी कमीनी खुशी होती है जब ये दोनों आपस में, ख़ास तौर पे ये जो अपना ट्रंप है, ये जो पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह बिहेव करता है और फिर जो चल रहा है वहाँ, मुझे एक बड़ी कमीनी खुशी होती है कि हमने तो पता नहीं कभी महज़ब दुनिया की तरफ हमारा अभी तो मुँह ही नहीं फिरा, सफ़र ही नहीं शुरू हुआ, लेकिन अल्लाह करे इनके यहाँ ये काम सर पे खाए। मेरा तो कुछ होना नहीं है, भाई इनका बेड़ा गर्क हो। वो कहते हैं ना कख नहीं रहा साडा, कंडा नहीं रहन देना किसी का, तो इनके लिए बद्दुआएं मंगा करो। एक मरासी खड़ा था हमारे लायलपुर में, मशहूर है, मैं आंखों देखा हाल नहीं बता रहा, मरासी खड़ा था किसी अरबपति शेख साहब की कोठी के बाहर और कह रहा था कि या अल्लाह इनको कोठियाँ दी, इनको फैक्ट्रियाँ दी, इनको मिलने दी, इनको ज़मीनें दी, इनको गाड़ियाँ दी, मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया। वो इनकी दो चार चीज़ों को ही आग लगा दे, तो हमारा वो वाला हाल है। अच्छा है, और कोई जमहूरियत का मुस्तकबिल नहीं है, याद रखना। आने वाली दुनिया को बेहतरीन इंसान गवर्न करेंगे और वो होंगे साइंटिस्ट। यह क्या हम शोधों से उठ के आ जाते हैं, जिसके पास चार पैसे होते हैं या नहीं होते, और वो सिरों पैरों ला के आ जाता है, तो फिर वो सियासतदान बन जाता है, फिर वो हौली हौली मुअज़्ज़ज़ भी हो जाता है। ठीक, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ। खुशी मुझे बहुत है, लेकिन कमीनी खुशी है। जी चलिए हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।